अक्टूबर तो लास्ट डे का लेवल के हिसाब से नहीं था कि गैप डाउन होगी मार्केट। यहाँ पे देखिए नीचे गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, उसके बाद ऊपर गई, फिर वहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे इस लो को तो ब्रेक कर दिया था, लेकिन जो 840 का या 830 का लो था उसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद आप देखिए जो मैंने आपको उस दिन बताया था वीडियो में, जो 5 गलतियाँ हम करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये उससे पहले एक स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर की थी कि जैसी मार्केट हाइयर और हाइयर बनाती जाए, यहाँ पे देखिए हाई बनाती थी, उसके बाद लो ऊपर की तरफ आ जाता था, एक हाई बनाती थी, लो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने चांस मिले थे, 1 2 3 चांस मिले थे यहाँ पे बाय करने को। कभी भी नीचे से बाय कोई नहीं करता। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से हम बाय कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हमने कहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय हमने भी किया था, और टारगेट हमारा कहाँ हिट हो गया था, यहाँ पे। हम उसके बाद हमने ट्रेड नहीं लिया ऊपर की तरफ, जो पहला यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया था यहाँ से लिया था हमने, और हम यहाँ पे निकल गए थे। तो ये चीज़ थी दोनों तरफ। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, और यहाँ पे देखिए हायर और हाई बनाती गई मार्केट, ऊपर जाती थी, थोड़ा नीचे आके के बाद ऊपर चली जाती थी। काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रॉफिट आया था। अभी मंडे को क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि गैप डाउन मार्केट हो सकती है। आपको अगर यहाँ पे इसके ऊपर मिलेगी मार्केट, हमको 38,820 के ऊपर मिलती है तो हम 830 मान लीजिए 40 इसके ऊपर मिलेगी तो हम बाय करके चलेंगे, अदरवाइज हम सेल डाउन राइज करके चलेंगे। जैसे कि नीचे ओपन होती है ऊपर आती है तो इसको ब्रेक नहीं करती है तो हम सेल करेंगे, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है तो हम बाय करके चलेंगे। और उसमें आपके टारगेट क्या रहेंगे, यहाँ पे देखिए गैप डाउन होने के बाद अगर इसके ऊपर आपकी मार्केट ओपन होती है, यानी कि इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे देखिए 880 के या 850 के ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हम बाय करके चलेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,100, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 39,180 का, और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे देखिए ये वाले हाई पे 380 का, 39,380 का, और फोर्थ टारगेट हमारा रहेगा 39,500 का। ये 3 टारगेट रहेंगे। अगर इसके ऊपर मिलती है उसके बाद ब्रेकआउट करती है तो हम बाय करके यहाँ पे चलेंगे, अगर यहाँ पे हम 39,000 के ऊपर जाती है तो। टारगेट मैंने आपको ऊपर की तरफ बता दिए, फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट या गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करती है तो भी आप बाय कर सकते हो। अगर पहली 1-2 कैंडल में यहाँ पे ब्रेक कर देती है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आएगा। अगर इसके नीचे ही रहती है तो हम सेल करके चलेंगे, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो क्या रहेंगे नीचे की तरफ बता देता हूँ। अगर यहीं कहीं पे इसको भी टच करती है उसके बाद नीचे आती है, वैसे चांस नहीं है इसको टच करने के बाद नीचे आएगी। अगर इसके नीचे ओपन होती है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ पे 650 का रहेगा फर्स्ट टारगेट आपका। अगर 705 को ब्रेक करती है तो 650 आपको मिल सकता है। अगर नीचे ओपन होती है यहाँ पे देखिए 38,810 के नीचे जाती है, 800 के नीचे भी जाती है, तो आपके जो फर्स्ट टारगेट हैं वो सिंपल होते हैं। यहाँ पे आप मैच कर लिया कीजिए। यहाँ पे देखिए इस लो को, ये वाले को 700 का टारगेट आपका पहला रहेगा। 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको बिल्कुल आराम से मिल सकती है। उसके बाद आपका दूसरा टारगेट रहेगा 38,520 का, और तीसरा टारगेट आपका क्या रहेगा 38,340 का। ये वाले टारगेट आपके नीचे की तरफ रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे इसको ओपन होने के बाद, नीचे ओपन होने के बाद, यहाँ कहीं ओपन होने के बाद ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे की तरफ आती है तो हम इसके लो के नीचे सेल करेंगे। अगर इसके ऊपर रहती है तो हम बाय करेंगे। वो टारगेट भी मैंने आपको दोनों तरफ बता दिए हैं। यहाँ कहीं भी ओपन होती है, अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करती है 39,000 को, तो आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट आपका यहीं पे, ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, और सेकंड टारगेट जो मैंने आपको बताया 705 का, और उसके बाद जो आपका 620 का, उसके बाद 350 और 80 का, ये वाले टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। और गैप डाउन होगी 100% बोल रहा हूँ। मंडे को मार्केट यहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकती है। इसके इर्द गिर्द 39,000 या 38,900 के करीब आपको मार्केट देखने को मिलेगी। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।